हमारे भारत देश में प्राचीन काल से ही महिलाओं का शासन रहा और महिलाओं की भूमिका राजसत्ता में क्रियान्वित रही। चाहे वो प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो, महिलाओं को प्राचीन काल से ही लक्ष्मी का स्वरूपा माना जाता था। चाहे प्राचीन काल से लेके अगर हम आधुनिक काल तक का अवलोकन करें तो हमें यही दिखाई देगा कि हर काल में, हर टाइम पीरियड में महिलाएं अपनी भूमिकाओं का निर्वहन बहुत ही गौरवान्वित रूप से और गरिमामय रूप से निर्वहन की। अगर हम देखें कि प्राचीन काल में निरुपमा, दिद्दा तो मध्यकाल की थी, जो कश्मीर की शासिका थी। और अगर मध्यकाल में रजिया सुल्तान को देखा जाए, जिनका टाइम पीरियड 1236 से लेके 1240 तक माना जाता है, क्योंकि वो सल्तनत काल की महिला, भारत की पहली महिला शासिका, मुस्लिम शासिका मानी जाती हैं। अगर हम देखें कि सल्तनत काल, जिसका टाइम पीरियड जो स्टार्ट हुआ वो 1206 से 1526 तक माना जाता है, और इसी टाइम पीरियड में रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, जो कि इल्तुतमिश एक गुलाम था। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक खुद एक गुलाम था और उसने अपने इल्तुतमिश को गुलाम के रूप में अपना सेवक बनाया। जब उसके हाव भाव, उसके हर अच्छे कृत्य को देखकर वो उसे अपने बेटे के समान माना। लेकिन जब आराम शाह, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, वो एक अच्छा शासक नहीं बन पाया, क्योंकि उसने शासन सत्ता अच्छे से क्रियान्वित नहीं की। तो इल्तुतमिश उसे हरा के और उसकी शासन सत्ता पर खुद राज्य कर लिया। लेकिन इल्तुतमिश की जो पत्नी थी तुर्कान, शाह तुर्कान, वो हमेशा से ही चाहती थी कि मेरा बेटा रुकनुद्दीन शासन सत्ता संभाले। लेकिन इल्तुतमिश ये हमेशा जानता था कि उसका बेटा रुकनुद्दीन इस काबिल नहीं है कि वो शासन सत्ता को संचालित कर सके। उसमें वो खूबियाँ नहीं थी, वो क्वालिटी नहीं थी कि जो शासन सत्ता को वो संभाल सके। तो वो हमेशा से ही रजिया सुल्तान से प्रभावित रहता था। रजिया सुल्तान वो ऐसी बुद्धिमान महिला मानी गई कि जो आज भी जिसका नाम अमर है, भारत की पहली महिला सुल्तान के नाम से जानी जाती है, जिसका शासनकाल 1236 से लेके 1240 तक माना जाता है, जो अपनी बुद्धिमान स्थिति से